Mainly three types: gaseous solution, liquid solution, and solid solution. Then these are further divided into three types each. ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर पढ़ा विद एग्जाम्पल. एग्जाम में जरूर आता है, एमसीक्यू में भी आता है बेटा ये क्वेश्चन. आपसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल बताइए. क्लियर है आपको? एनी डाउट? नो मैम. मैडम ये सॉल्यूशन पढ़ा दिया तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का भी है कॉन्सेप्ट इसमें है क्या? हाँ जी. तो दोनों में डिफरेंस कोई बता सकते हैं? यस बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? क्या लाजपत पीछे हो जाए. तो तेज बोलो. लाजपत नहीं, मैंने सिंपल सवाल पूछा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस क्या है? लाजपत ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? क्या डिफ्यूजन में? मैडम आप समझाएंगे. फ्लो सॉल्वेंट फ्रॉम अदर देन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, मैं मूवमेंट के हिसाब से पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट बता दिया, तो उसके हिसाब से बता दो. फ्लो सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ये किस में होता है? और डिफ्यूजन में क्या होता है? किसका? एक बार आप अपने तरीके से बताओ ना. देखो बेटा, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसमें तुमने क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस पढ़ा था. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेएबल. बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगी होती है, उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं बेटा? मैम जैसे एक कंटेनर में हमने पानी ले लिया और उसके अंदर हमने एक पोटली में चीनी डाल दी, तो उससे पानी का जो फ्लो होगा उसके अंदर, और वो मतलब एक प्रेशर बन जाएगा जिससे वो नीचे जाके उसको अंदर पानी को चीनी के अंदर जाने से रोक देगा. पोटली तो देखो एग्जैक्टली सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन तो है नहीं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. बात तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट समझाया है. सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बेटा पतली जो पार्चमेंट पेपर की लगी हुई होती है, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने में हेल्प करती है. वो एनिमल की भी मेम्ब्रेन की भी हो सकती है. वो पार्चमेंट पतली झिल्ली हो गई एक तरह से, ठीक है, दैट इज योर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. देखो सिंपल सा है, हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है. ये कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर होगा. ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है. सॉल्वेंट का मूवमेंट वो भी हाई सिल्वर में होगा. सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखो तब, जैसे आपने कहा कि चीनी के पोटली की जगह हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में डाल दें और उसको पानी में डालें, जो कपड़े की थैली में तो क्या होगा, चीनी भी बाहर निकल के चला जाएगा, सॉल्यूट का मूवमेंट हो जाएगा, वो आपका डिफ्यूजन हो गया. जैसे ही सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन आएगा तो वो चीनी का मॉलिक्यूल है, थोड़ा बड़ा होगा पानी से, वो बाहर नहीं जा पाएगा. तो पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, वो अंदर आ गया, वो हो गया ऑस्मोसिस. अगर आपने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हटा दिया, सिंपल चीनी डाल दी, तो सॉल्यूट चीनी है, वो उसका कंसंट्रेशन एक जगह नीचे बैठा हुआ ज्यादा है, वो फिर चारों तरफ फैलेगा, पूरे पानी में मिलके फिर नॉर्मल. तो ये डिफरेंस है. थैंक यू मैडम, आपका वैसे क्लास ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा काम करो. आप सॉल्यूशन पढ़ा रही थी इसलिए मैंने सोच दिया मैं क्या आज का सर अभी आप कोर्सेज के बारे में पूछ रहे थे, इसका कोई रियल लाइफ यूज है? जिंदगी में कहीं काम आता है? पहले तो मतलब करवाया था. आरओ में लगता है, कौन बोल रहा है? कल मोलैरिटी और
प्रिंसिपल लगता है उसमें मोलारिटी और मोलालिटी एक बार पूछ हाँ जी यस बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी रेज योर हैंड एंड देन आंसर यस काजल Molarity number of moles of solute present in volume per liter volume of solution. solution and molality Molality is number of moles of solute present in per kilogram of solvent. solvent molarity को कौन किससे लिखते हैं बेटा बोले सिंबल फॉर molarity and molality Molarity capital M and molality small m. small m और कोई बताएगा बेटा यस सिट डाउन हाँ चिराग Molarity with temperature increase, the volume of the solution is increase and the molarity of solution increase. I'm only asking about the difference between molarity and molality बेटा सिर्फ उसकी डेफिनेशन आप मुझे बता दीजिए आपको डिफरेंस पता है molarity क्या होती है और molality क्या होती है बताओ Molarity is the ratio of the solute at a given temperature, the number of moles of solute to the ratio to the volume of the solution in liter, and the molality is the ratio of the number of moles of the solute by to the ratio of mass of solvent in kg. देखो molarity और molality ठीक बताया थैंक यू, आप कंटिन्यू करें, आपकी बहुत अच्छी क्लास है, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोनीपत के अकबरपुर बारोटा से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं और ये एक बेहतरीन जो है आज क्लासरूम में मैम टीम आई थी, किस प्रकार का अप्रिशिएट जो है आपकी क्लास को किया गया है, खासतौर पर बच्चों से भी सवाल पूछे गए, क्या कहेंगे? हाँ जी बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं सर और बच्चों ने रिस्पांस भी अच्छा दिया है और टीम ने भी अप्रिशिएट किया है हमें हमारी पूरी क्लास को किया है बच्चे मेरे बहुत मेहनती है सर पूरी तैयारी कर रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे मैं थे? केमिस्ट्री कराती हूँ सर बच्चों को और हमारा चैप्टर रिवीजन चल रहा है सर एक्चुअली इनके एग्ज़ाम है अब सितंबर में हाफ ईयरली तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं द फर्स्ट चैप्टर इज सोल्यूशन मैम ये कौन सा विद्यालय? ये पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकबरपुर बारोटा बिल्कुल ये लाइव तस्वीर आप देख रहे थे और ख़ास तौर पर यहाँ पर ये बच्चे जो हैं अभी काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपना जो है यहाँ पर जो प्रश्नावली है उनके जवाब दिए हैं। ख़ास तौर पर ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। टीम जो है स्कूल के अलग अलग क्लासरूम का लगातार निरीक्षण कर रही है। सोनीपत से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी लैब में पहुंचे हैं सर। रिजिडिटी केमिस्ट्री कितने हैं? प्रैक्टिकल होता है? क्लास में क्यों ना तो क्लास लेने दो मेरे कारण डिस्टर्ब मत करो उसको क्लास लेते दो। सर कोई बात बताओ, जैसे केमिकल वगैरह की जो शॉर्टेज होती है या टीचर डिमांड करता है वो कैसे पूरी करते हैं? मान लो कि पर्टिकुलर सर जैसे एनुअली ग्रांट आती है पीछे भी ग्रांट आई है तो मैंने आपका स्कूल प्लान कितना है? सर, लिस्ट में डाल रखा है? हाँ हमने 40 अभी इनको अच्छा जो आपको 40,000 का दिया है। इससे ना सर मैंने टीचर्स की डिमांड ले रखी थी हाँ। तो मंगवाते हैं सर आपका इस साल का स्कूल प्लान कितना है? 40,000 आई हुई है सर लैब वाली दी आपको? नहीं हाँ। सर नहीं एक तो ओवरऑल प्लान आता है 40,000 साइंस के लिए आपने 40,000 40,000 की पर स्कूल की बार लैब की ग्रांट दिलवाई है हमारे से। हाँ, ठीक है। हमने वो दी उसकी बात है। नहीं मेरे पास और भी पैसे पड़े हैं तो मैं वही डिस्कस कर ओके। रहा था साइंस प्रमोशन की जो बात कर रहे थे हाँ जो आप कह रहे थे कि असेसमेंट वो करें। करके सर और जैसे कोई नहीं है नहीं मैं आप आगे की प्लान कर रहा हूँ आप फीडबैक दोगे उसके हिसाब से मैं डाल के मैं पैसे दूंगा ठीक है। तो ये जो 40 है उसके आपने असेसमेंट करा लो, आपकी नीड आइडेंटिफाई होगी और अब आप उस कब तक ले लोगे खर्च ये हमने इसलिए 40 हाँ
मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि और कोई कमी है, मैंने अंदर फिजिकल ड्यूटी लगा रहा हूँ, वो आप सुनिए से लेगा कि आखिर आवश्यकता और क्या क्या है। वैसे हमारे पास पड़े, मैं स्कूल को एसएलसी के माध्यम से पढ़ा। सोनीपत से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से आपको बता दें कि सोनीपत के अलग अलग विद्यालयों में आज शिक्षा निदेशालय की टीम पहुंची है और सोनीपत का ये अकबरपुर बारोटा स्कूल है। यहाँ पर टीम जो है लगातार निरीक्षण कर रही है और काफ़ी बेहतरीन कार्यशैली के साथ ये स्कूल जाना जाता है और यहाँ पर लगातार जो है इस प्रकार से निरीक्षण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम के तहत सोनीपत के 212 उच्च और वरिष्ठ विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची है। निरीक्षण करने के लिए शिक्षा निदेशालय की 300 सदस्यीय टीम जिले के अलग अलग खंड में पहुंची हुई है और अकबरपुर बारोटा में शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंशल सिंह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, साथ में उनकी टीम है। और इस प्रकार से हम आपको बता दें कि शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम को लेकर अलग अलग विद्यालयों में विजिट हो रहा है। हाजिरी रजिस्टर से लेकर व्यवस्था, विद्यालयों की डायरी और लैब्स और अध्यापक दैनिक डायरी, ई अधिगम का रिकॉर्ड, विद्यार्थियों के पास टैबलेट और विज्ञान प्रयोगशालाओं को लेकर भी निरीक्षण हो रहा है। और जिस प्रकार से हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, टीम लगातार मौजूद है और लगातार जो है इस प्रकार से निरीक्षण कर रही है। लाइव तस्वीर सोनीपत के अकबरपुर बारोटा के सरकारी स्कूल से आप देख रहे हैं। रिक्वायरमेंट है ना, चाहे उसके चाहे बैटरी है, चाहे वायरस है, अलग अलग लैब का भी जो है निरीक्षण किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें जरूर है। लेकिन ये इससे तो ये हो सकता है बाकी में जैसे ये उसका उपयोग वापस सकते हैं सर ये पैटर्न मिलेगा आपको, सब में ऐसा मिलेगा। बच्चे इसको सर कॉपी कर रहे हैं, एक बच्चे ये ड्रॉबैक है सर। आपने कोई भी रेक्टिफाई किया है, नेक्स्ट कॉपी करेंगे, एक ही पैटर्न मिलेगा, दो दिखा, अब वो सेम पैटर्न मिलेगा। फिर क्या होता है, रीडिंग जो है ना पुराने टेक्नोलॉजी हो जाती है, बस अपना बच्चा पैटर्न करता है ना, वो उसमें चल रहा है, उसमें फिर एरर बनाता है, बार बार प्रैक्टिस एरर आने क्या खराब नहीं सर। कॉलेज में हम थे ना, अभी यही थी कि एरर आता है तो एक्सपेरिमेंट क्या है? नहीं सर, मैं ये ट्रेंड जो है ना सर, ये मेरा कहने का ये मतलब है, एरर आ रहा है तो इससे बच्चों को डरना मत सिखाओ, ये सिखाओ कि वो कैसे इम्प्रूव सेम पैटर्न मिलेगा। ये टीचरों की सोच बदलने की मैं बात करता हूँ। अगर एरर आ गया तो क्या बच्चा कुछ करेगा, कुछ गलतियाँ होगी, दूसरा जो क्या करती है, बच्चा पैटर्न पहले कर लेता है, कॉपी बनाता है टाइम में, फिर उसका एग्जाम में आता है, बाहर कॉपी बनाता है, टीचर कहता है कि तेरे में एरर आएगा पुराने में, उसको फिर नहीं सब जो मतलब हम भी ये तो ये मैं अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ, ये आपकी यही सब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो आज जो पॉइंट है मैडम ये खास आपको भी ध्यान रखना है। आप साइंस की नहीं है, फिर भी मैं उम्मीद करूँगा कि एज ए स्कूल लीडर। अच्छा इसमें बुनियादी एक चीज़ और सुझाव
अब इसको अगर बंद करके इसकी जगह वर्कशीट ले तो ये काफी मतलब जिद बड़ी काफी के लिए बच्चे ने कहा उसको कुछ ऐसा फॉर्मेट दे दे उसी के ऊपर दे क्योंकि वो लिखने से बच रहा है। ये आ जाती है तो टीचर्स ये इसमें ये मतलब है ये ना मार्केट में नहीं होता ना हम यहाँ से इसमें जो अलग से कुछ कॉपी ऐसे आती है उसमें स्टार्ट है 10 पेज सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं फिर उसको बच्चा यहाँ रख के उसको उतारता है कवर करता है ये है। लेकिन सर इसके ना जैसे आपने बताया पूरे साइंस की किसी मीटिंग कॉल करके एक इसका आप पूरा एक सर्वे सेट करना है उसमें यही था उसका पैसा को बता देता है जिस बच्चे की बड़ी है ना उसी के प्रैक्टिकल पक्ष होती है बेटा थोड़ा स्थान दे दे। आप करो मैं आप अपना ऐसा करो फिजिक्स का काम करो और टाइम को छोड़ो। लगातार शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंशल सिंह अलग अलग कमरों में लैब्स में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि इस विद्यालय में कुछ ज़्यादा खामियां नहीं मिली हैं, लेकिन विद्यालय में जो है जिस प्रकार हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि किस प्रकार से टीचर्स जो है अप्रिशिएट जो है वो कर रहा है, तो लिहाजा काफ़ी बेहतरीन एक एग्जाम्पल सेट जो है यहाँ किया। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार हो, जहाँ कमियाँ हों उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, तो ये धरातल पर उतर कर जो अधिकारियों की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है और उद्देश्य यही है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन हो, किस प्रकार से हो। लगातार हमसे जुड़े रहिए, आपको हर वो अपडेट हम बारी बारी से कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।